क्या होगा जब एक गरीब आदमी ने सीधे राजा को चुनौती दे दी। आप सोच भी नहीं सकते। इस कहानी में आपको दिखेगा कि कैसे सच बोलने की हिम्मत ने गरीब को असाधारण ताकत दे दी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और लोगों की आंखों में गरीबी की चुप्पी। इस गांव में अमीरी और ताकत का नाम सुनते ही एक ही चेहरा सामने आता था, राजा विक्रमसेन। राजा बड़ा प्रतापी और निर्दयी था। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। किसी की जमीन छिन जाती, किसी की बेटी पर बुरी नजर पड़ती, किसी से जबरदस्ती वसूली होती और सब चुप रहते। इस गांव में रहता था एक गरीब आदमी, धर्मा। धर्मा के पास न जमीन थी, न सोना, न बैल, बस था तो एक टूटा हुआ घर, बूढ़ी माँ, एक पत्नी और 6 साल की एक बेटी। धर्मा रोज राजा के खेतों में मजदूरी करता, सूरज उगने से पहले निकलता और सूरज डूबने के बाद लौटता। बदले में मिलता था 2 वक्त की सूखी रोटी और अपमान। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि राजा अपनी नई जमीन के लिए कब्जा करने आएगा। धर्मा की झोपड़ी उसी जमीन पर थी। सिपाही आए और झोपड़ी पर निशान बनाकर चले गए। धर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यही मेरा सब कुछ है, इसे मत लीजिए। सिपाही हंस पड़े। राजा की जरूरत के आगे गरीब की औकात क्या। इस बीच धर्मा की बेटी गुड़िया खेल रही थी। राजा का भतीजा घोड़े पर आया और उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। धर्मा ने देख लिया। उसने बेटी को पीछे खींचा। सिपाहियों ने धर्मा को भी पीटा। उसकी माँ रोती रही, पत्नी चिल्लाती रही, बेटी डर से कांप रही थी। धर्मा के शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा लहूलुहान हुई। रात भर धर्मा सो नहीं सका। उसने अपनी टूटती छत को देखा, माँ की कांपती सांसें सुनी, बेटी के डर से भरे हुए चेहरे को देखा। वह बुदबुदाया, अगर आज चुप रहा तो कल मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। सुबह होते ही धर्मा सीधे राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने रोका, धर्मा मत जा, राजा तुझे मरवा देगा। धर्मा, आज मरना ही है तो कम से कम सच बोलकर तो मरूं। दरबार सजा हुआ था, सोने का सिंहासन, रेशमी पर्दे, हथियार बंद सिपाही। धर्मा नंगे पांव फटे कपड़ों में खड़ा था। राजा हंसते हुए, न्याय, और वो भी मुझसे? धर्मा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, क्योंकि राजा अगर न्याय न करे तो वह राजा नहीं, लुटेरा होता है। धर्मा ने सवाल किए, अगर आपकी बेटी को कोई छेड़े तो अपराध है, पर मेरी बेटी को छेड़ा जाए तो वह राजा की मर्जी। अगर आपकी जमीन छीनी जाए तो युद्ध होगा, पर मेरी झोपड़ी छीनी जाए तो विकास। आप कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग क्यों? राजा को पहली बार डर लगा। दरबार के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। धर्मा की बातें लोगों के दिलों में उतर चुकी थी। बूढ़ी माँ पर्दे के पीछे से आई और राजा से कहा, विक्रम, याद है तुम्हारा पिता भी कभी गरीब था। जिस दिन तू गरीबों का दर्द भूल गया, उस दिन से तेरा पतन शुरू हो गया। राजा सन्न रह गया। राजा ने अब आदेश दिया, धर्मा की झोपड़ी सुरक्षित रहेगी, राजा के भतीजे को सजा मिलेगी, जमीन छीनने का कानून बदला जाएगा। धर्मा वापस गांव लौटता है। वह राजा नहीं बना, अमीर नहीं बना, लेकिन बन गया सच बोलने की हिम्मत की मिसाल। गुड़िया मुस्कुरा रही थी। माँ की आंखों में सुकून था। गांव वालों को समझ आ गया, जब एक गरीब सच के साथ खड़ा होता है तो सबसे बड़ा राजा भी झुक सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। अगर आप धर्मा की जगह होते
तो आप राजा को चुनौती देते या चुप रहते? नीचे कमेंट में बताइए। और ध्यान रखिए, सच बोलने की हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अगली कहानी में जानिए कि कैसे एक साधारण आदमी ने राजा की सबसे बड़ी चाल को मात दे दी। मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।